21 अगस्त 1911 फ्रांस का लूवर म्यूजियम का बड़ा क्लॉक 1 बजे की घंटी बजा रहा था। 3 नकाबपोश बैग हाथ में थामे म्यूजियम से कुछ सामान चुराए सिक्योरिटी गार्ड से बचते हुए बाहर आते हैं। आखिर ये लोग म्यूजियम से क्या चुरा कर भाग रहे थे? तो जनाब, ये एक पेंटिंग थी। अब आप सोच रहे होंगे, सिर्फ एक पेंटिंग के लिए ये लोग इतना खतरा मोल क्यों ले रहे थे? तो जनाब, ये कोई आम पेंटिंग नहीं थी, बल्कि ये मोनालिसा की पेंटिंग थी, जो दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग थी। और आज भी ये पेंटिंग दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग है। इस पेंटिंग में आखिर ऐसा क्या है जो ये इतनी महंगी है? आज के वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा और इस पेंटिंग के ऐसे सीक्रेट्स आपको बताऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आप देख रहे हैं नदीम किलानी यूट्यूब चैनल। मोनालिसा पेंटिंग के बारे में सबसे पहली चीज जिसे सुनकर शायद आपको एक बिजली का झटका सा लगे, वो इसकी कीमत है। तो अब आप अपना दिल थाम लें। आप जितने भी अमीर हो, इस पेंटिंग को खरीदने का बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि इस मोनालिसा की पेंटिंग की कीमत 970 मिलियन डॉलर है। ये कीमत यहाँ की करेंसी के हिसाब से अरबों रुपए तक जाती है। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि ये पेंटिंग इतनी महंगी क्यों है। आखिर ये मोनालिसा कौन थी? क्या ये कोई प्रिंसेस थी या क्वीन थी जो इसकी पेंटिंग इतनी महंगी है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मोनालिसा ना ही कोई प्रिंसेस थी और ना ही कोई क्वीन। मोनालिसा की हकीकत सिर्फ ये है कि मोनालिसा एक ऐसी औरत है जिसके बारे में कोई भी सही तरह से नहीं जानता। तो सवाल यह है कि वो कौन थी? कुछ लोग इसे एक हकीकी शख्सियत समझते हैं। इन रिसर्चर्स के मुताबिक मोनालिसा एक ताजिर की बीवी थी। उसका असल नाम लीजा गिरार्डिनी था और ये इटली के रहने वाली थी, जो 1479 में पैदा हुई और 1542 में फौत हो गई। लेकिन दूसरे बहुत से रिसर्चर्स ये कहते हैं कि मोनालिसा कोई हकीकी कैरेक्टर नहीं है। इस पेंटिंग को बनाने वाले पेंटर ने खुद को एक औरत के रूप में दिखाया है और दुनिया भर में अपनी आर्ट की सलाहियतों को मनवाया है। रिसर्चर्स अपनी इस बात को साबित करने के लिए बाकायदा दोनों तस्वीरों का तज्जिया पेश करते हैं। तज्जिया में इस पेंटिंग को बनाने वाले पेंटर लियोनार्डो की शक्ल और मोनालिसा की पेंटिंग में बहुत मुशाबिहत पाई गई है, इसलिए हम सोच सकते हैं कि ये हो सकता है कि ये बात सच हो। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी जिंदगी के कई साल सिर्फ इस पेंटिंग को ही बनाने के लिए वक्फ कर दिए। लियोनार्डो ने जब ये पेंटिंग बनानी शुरू की थी, उस वक्त सन 1503 का वक्त था और सन 1519 में लियोनार्डो फौत हो गया। तब भी वो ये पेंटिंग बना रहा था। बाद में उसके शागिर्दों ने इस पेंटिंग को आखिरी टच दिया। लियोनार्डो 14 साल तक इस पेंटिंग को ऑयल पेंट के हल्के परत लगाता रहा। उसकी मेहनत ने इस पेंटिंग को लाजवाल बना दिया। ये पेंटिंग तकरीबन 14 साल में तैयार होकर मुकम्मल हुई थी। उसने सिर्फ मोनालिसा की मुस्कुराहट बनाने के लिए 12 साल तक मेहनत की थी। इस पेंटिंग पर मौजूद मोनालिसा की मुस्कुराहट को उसने पेंटिंग का एक अजीम शाहकार बना दिया। रिसर्चर्स कई सालों से उसकी मुस्कुराहट पर रिसर्च कर रहे हैं। मोनालिसा की पेंटिंग को जब हम मुख्तलिफ जावियों से देखते हैं तो कभी ये पेंटिंग मुस्कुराती हुई नजर आती है तो कभी उदास। हमें इस पेंटिंग के एक्सप्रेशंस बदलते हुए नजर आते हैं। आर्ट की दुनिया का ये एक तख्लीकी शाहकार है। इसकी मुस्कुराहट की असल हकीकत जानने के लिए कि ये तस्वीर सच में उदास है कि खुश है, डच के साइंसदानों ने सालों मेहनत से एक डिवाइस बनाई जिससे किसी भी पेंटिंग के एक्सप्रेशंस को समझा जा सकता है। उसमें इस पेंटिंग के एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह से जाहिर हुए कि ये पेंटिंग 83% तक खुश है और 9% तक उदास है और 6% तक खौफजदा, जबकि 2% तक ये गुस्से में है। दोस्तों, ये पेंटिंग तकरीबन 500 साल पुरानी है। मोनालिसा की ये ऑयल मेड पेंटिंग कपड़े या कागज पर नहीं बनाई हुई, बल्कि ये एक स्पेशल लकड़ी लोम्बार्डे के पैनल पर बनी हुई है। इस लकड़ी के पैनल की लंबाई 30 इंच और चौड़ाई 20 इंच है और वजन 18 पाउंड है। मोनालिसा की पेंटिंग पर एक भी ब्रश का निशान या कोई धब्बा नहीं है। इस पेंटिंग को किसी ऐसी चीज से महफूज बनाया गया है कि सदियां गुजरने के बावजूद भी वैसे की वैसे मौजूद है। रिसर्चर्स ने इस पेंटिंग के ऊपर छुपे हुए कई सीक्रेट्स कोड देखे हैं जो कि मोनालिसा की दाईं और बाईं आंख के ऊपर हैं। इन कोड्स को आम आंख से नहीं देखा जा सकता। रिसर्चर्स के मुताबिक दाईं आंख पर मौजूद कोड LV लियोनार्डो दा विंची के नाम को जाहिर करता है और रिसर्चर्स ने मोनालिसा की बाईं आंख पर BS या CE लिखा होने का दावा किया है, लेकिन वो इस कोड को नहीं समझ सके।
मोनालिसा के पीछे मौजूद पुल पे 72 लिखा हुआ है, या हो सकता है ये 2L हो। वो उसे भी समझ नहीं पाए। इस पेंटिंग में मोनालिसा की तस्वीर के नीचे एक साइड पर फिक्रा फ्रांसीसी जुबान में लिखा हुआ है। इस फिक्रे का मतलब है आपका जवाब यहाँ है। ये फिक्रा भी इसके पोशीदा राजों में से एक है जिसे कोई नहीं समझ पाया। कीमती होने की वजह से मोनालिसा की इस पेंटिंग को कई बार चोरी किया गया या चुराने की कोशिश की गई, लेकिन इसको दोबारा हासिल कर लिया गया और इस वक्त भी ये पेंटिंग फ्रांस के लोuvre म्यूजियम में अपनी असल हालत में मौजूद है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मोनालिसा की इस पेंटिंग के बारे में ये मालूमात आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब इजाजत दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।